Hello, welcome to all of beloved my brothers and sisters. Today I would like to say something. Before saying something, कुछ कहने से पहले मैं आपको there is a demand of many students. कई विद्यार्थियों की डिमांड्स है कि सर एक एक जो वीडियो है वो RSCIT के ऊपर बनाएं ताकि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना वो समझ सकें. ऑलरेडी वी हैव ए RSCIT सेंटर. मेरा पहले से एक RSCIT सेंटर है जिसका नाम है द नेशनल कंप्यूटर सेंटर. सेंटर कोड है 81290043. ओके, अब हम आपके सामने बात करेंगे कि हाउ टू फिल आंसर शीट ऑफ RSCIT पेपर. RSCIT पेपर की जो आंसर शीट है ना वो कैसे बननी है, सबसे पहली बात ये है. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा और फटाफट सारी चीज़ें बता दूंगा. सबसे पहले आपको बनने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले आपको बनना है रोल नंबर. क्या बनना है? रोल नंबर. और रोल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमांक. दोनों लिखे आएंगे. रोल नंबर में आपके जैसे कुछ किसी का रहेगा जैसे 1,20,580 लाइक दैट इस तरह कुछ ना कुछ रोल नंबर होंगे. उसके बाद में एक तो फिगर्स में मांगेगा, इन फिगर्स रोल नंबर मतलब संख्या में रोल नंबर लिखना है. और दूसरी बात इन वर्ड्स शब्दों के अंदर लिखना है. तो इसे आप आसानी से समझें. अब आगे बात करें, हम बहुत कम समय में मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गिव यू मोर एंड मोर इन लेस टाइम. आगे हम बात करें तो लर्नर्स कोड. लर्नर जो आप सीखने वाला है इसको लर्नर बोलते हैं, जैसे RSCIT लर्नर. तो लर्नर के जो कोड हैं लर्नर्स कोड वो आपको लिखने होते हैं. ज़्यादातर ये 16 संख्या में होते हैं. देर आर 60 नंबर्स इन द फिगर्स. हम बात कर सकते हैं. आगे यदि हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी हमें लिखना पड़ता है. क्या लिखना पड़ता है? एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी लिखना पड़ता है. वो भी ज़्यादातर 4 या 6 वर्ड. कहने का मतलब है कि जैसे 75 80 5008 इस तरह होता है. ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर कोड. एग्जामिनेशन सेंटर कोड बताई दिया आपको. उसके बाद में आता है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी जो आपका टेस्ट ले रहा है मतलब आपके जो एग्जाम ले रहा है उसको उसका जो साइन है वो यहाँ पर होगा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर. आपके फ्रंट पेज पे आ जाएगा आंसर शीट के अंदर. उसके बाद में आपके सामने बात करें हम, एग्जाम कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का होता है ये. उसके बाद में मार्क्स कितने होते हैं इसके 70 मार्क्स होते हैं. देर आर 70 मार्क्स इन द RSCIT पेपर, जिनमें से हम बात कर सकते हैं वी हैव 35 क्वेश्चन. हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 35 क्वेश्चन होते हैं. प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है. एवरी क्वेश्चन हैज ए 2 नंबर्स. ठीक है, ये सारी बातें आपको बननी होती है. इसके बाद में हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है. वो क्या है? डोंट ओपन क्वेश्चन पेपर टिल कमांड. जब तक इन्विजिलेटर आपको कमांड नहीं, जब तक आप वो जो आंसर शीट है उसको न खोलें, मतलब क्वेश्चन बुकलेट को न खोलें. दूसरी बात, देर आर 35 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन होते हैं. कितने होते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं. प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है. इस तरह 70 मार्क्स और मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे. आगे हम बात करें, एवरी क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन के सही होने के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको. और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? RSCIT में आपको 28 नंबर चाहिए, मतलब 14 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए. यू शुड हैव ए 40 क्वेश्चन इन राइट वे. नेक्स्ट थिंग हम बात करें, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है. आगे हम बात करें चेक एंड फिल OMR शीट केयरफुली. जो OMR शीट है उसको आप बहुत ही सावधानी पहले तो जांचें उसको और उसके बाद सावधानी पूर्वक इसे भरें. आगे हम बात करें वी आर टू फिल सम डिटेल्स आल्सो. कुछ डिटेल्स और भी बढ़नी है जो लास्ट में पेज के अंत में आती है OMR शीट के अंदर. वो है सबसे पहले रोल नंबर. रोल नंबर मतलब अनुक्रमांक आपको लिखने पड़ते हैं, जैसे 1,10,580 इस तरह कुछ लिखने पड़ेंगे जो आपके उसमें परमिशन लेटर में आएंगे. परमिशन लेटर आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगा ना कि बाहर से. उसके बाद हम बात करें कैटेगरी. कैटेगरी क्या है? जैसे SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आप कैटेगरी बनेंगे. लर्नर्स कोड. लर्नर्स कोड आपको पढ़ने होते हैं जो ज़्यादातर 16 अंकों में होते हैं और उसको भी आपको पढ़ना होता है. इसके बाद हम बात करें नेम. आपका नाम लिखना है आपको. इसके अंदर नाम के बाद में हम एड्रेस पता भी लिख सकते हैं. जैसे मेरा पता है जोतरा वाला संगनेर जयपुर, इस तरह आपको पता भी लिखना पड़ेगा. इसके बाद में हम बात करें आपका जो सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है वो आपको लिखना है.
पिन कोड, जैसे पिन कोड यहाँ के हमारे हैं 30 20 29, उस तरह आपको पिन कोड भी लिखने हैं। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर भी हो गए जहां पर आपको भरना है। इसके बाद में बात करें सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपका एग्जाम ले रहा है वो इन्विजिलेटर है, उसके हस्ताक्षर भी होंगे। लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो भी क्वेश्चन सही होगा उसमें आपको गोल गोल, यानी जो जैसे बी सही कर दिया तो बी सही कर दिया तो बी को पूरे को करना है, ना कि थोड़ा सा कहीं आप ऐसे ही करके छोड़ दो, ऐसे कर दिया बस, नहीं, इसको पूरा करना है। क्योंकि जो ओएमआर शीट है वो कंप्यूटर को भी इसके हिसाब से चेक होती है, न कि कोई एग्जामिनर आता है, कंप्यूटर में ही चेक होगी और उसके अकॉर्डिंग भरी जाएगी। यही सारी डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। वी विल मीट अगेन, हैव ए स्वीट ड्रीम।